नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में लोगों से, समाज के हर तबके से, संत से, कार्यकर्ताओं के अलग अलग पार्टियों से बात करते हुए अब हम देहरादून में हैं और हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद झा साहब। सर, मैं केदार से लेकर और हरिद्वार तक घूमा, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर भी गया और लोगों से बात भी की, लेकिन इस बीच सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि पहाड़ों पर चुनाव करना और चुनावी रैलियां करना वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। अब तो चुनाव आयोग की तरफ से जो घोषणाएं कर दी गई हैं उसके बाद थोड़ा और मुश्किल हो गया, तो कैसे आप लोगों ने तैयारी की है और कैसे अब चुनाव प्रचार करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, तैयार थे और तैयार रहेंगे। चुनाव आयोग ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं चुनाव को लेकर, उसके अनुरूप सभी को सहयोग करना चाहिए। सरकार भी उसमें सहयोग कर रही है, हम लोग भी सरकार सहयोग करेंगे, हमारी पार्टी भी सहयोग करेगी। और थोड़ा कठिन है क्योंकि महामारी भी है और चूँकि पहाड़ों में कई जगह पर बर्फबारी भी है, लेकिन लोकतंत्र का उत्सव है, इसलिए इस लोकतंत्र के उत्सव में उत्तराखंड के लोग उसको मनाने के लिए आगे आएंगे और अच्छी सरकार चुनेंगे। उत्तराखंड में एक रिवायत रही है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। इस बार आप लोग भी बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आप कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इस रिवायत को तोड़ने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सारे इतिहास बदले हैं। देश के अंदर चाहे आसाम हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दूसरे प्रदेश हो, हर जगह पर नया इतिहास बना है। यहाँ भी नया इतिहास बनेगा क्योंकि पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की सरकार ने यहाँ पर 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत की हैं, जिन पर काम भी चल रहा है, जो धरातल पर भी उतर रही हैं। बहुत सारी योजनाएं पूरी भी हो गई हैं और उसके साथ साथ सड़कों के क्षेत्र में हो, आज जिस प्रकार से पूरा जाल बिछ गया है। लोग तुलना कर रहे हैं कि 2014 से पहले कैसा उत्तराखंड था और आज का उत्तराखंड कैसा है। तब की सड़कें कैसी थी, आज की सड़कें कैसी हैं। हवाई सेवाओं में जिस प्रकार से एकदम इतना उछाल आया है, इतना सुधार हुआ है, लोग उसकी भी तुलना कर रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी, जो पहाड़ में रेल जाना एक सपने से भी ज़्यादा सपना था, वो सपना भी लोगों का पूरा हो रहा है। 125 किलोमीटर की रेल लाइन हमारी बन रही है, बहुत तेज़ी से उस पर काम चल रहा है, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। और अभी टनकपुर से बागेश्वर जो रेल लाइन है, उस रेल लाइन के लिए भी 29 करोड़ रुपया अभी जारी हो गया है। डीपीआर उसकी तैयार हो रही है, डीपीआर बनने के लिए, ब्रॉड गेज सर्वे के लिए। तो हर क्षेत्र में कोरोना महामारी में भी लोगों ने देखा है किस प्रकार से काम हुआ है। इसी प्रकार से हम लोगों ने भी यहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। हमने हमारे जो अतिथि शिक्षक थे उनका वेतनमान बढ़ाया है, 15,000 से 25,000 किया है। शिक्षा मित्रों का बढ़ाया है। हमने आंदोलनकारियों का हमने पेंशन बढ़ाई है। ग्राम प्रधानों का हमने मानदेय बढ़ाया है। त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वालों का बढ़ाया है। उपनल के कर्मचारियों का बढ़ाया है। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया है। आशाओं का, आशा बहनों का, आंगनबाड़ी की बहनों का, सभी का हमने कोई ना कोई रास्ता निकाला है। हमने भोजन माताएं हैं, पीआरडी के जवान हैं, हमारे कृषि सहायक हैं, सभी को हमने, और साथ ही हमने कोरोना महामारी में भी हर वर्ग के लिए, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में जुड़े हुए हों, चाहे परिवहन के क्षेत्र में जुड़े हुए हों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हों, चाहे हमारे युवक मंगल दल के लोग हों, महिला मंगल दल के लोग हों, हमारी बहनें जो स्वयं सहायता समूह चलाती हैं उनको 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। यानी कोई क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है। मैं बात कर रहा था जब सीएम साहब आपके क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर, तो लोग इस बात से तो खुश थे कि धामी साहब आए हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, कुछ आपने जो फैसले लिए हैं उसकी भी लोग तारीफ करते हुए मुझे मिले। एक चीज़ को लेकर जो आपके विरोधी थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो कहते हैं कि भाई एक फैसला जो आपकी ही सरकार का था आपने वापस ले लिया, देवस्थानम बोर्ड वाला। देखिए, हमारी सरकार का फैसला था और उस समय में फैसला लिया गया था, लेकिन जब मैंने 4 जुलाई
2021 से जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने काम शुरू किया, तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए, प्रतिनिधि मंडल आए, धर्म क्षेत्र में काम करने वाले आए, हमारे पुरोहित आए, हमारे पंडा समाज के लोग आए, संत समाज के लोग आए। सभी की मांग थी कि इस समय में जो है इसको वापस लिया जाना चाहिए, हम लोगों से वार्ता करके नया एक्ट लाया जाना चाहिए था। तो हमने उसके लिए कमेटी बनाई। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं मनोहर कांत ध्यानी जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 3 महीने तक काम किया। काम करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद हमने मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई और इस समय में देशकाल परिस्थिति के अनुरूप हमने उसको वापस लिया है, क्योंकि राज्य के हित में और सभी लोगों के भावनाओं के अनुरूप। तो इससे लोग खुश हैं, ये अच्छी बात है आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए भी। चुनाव भी आ रहा है, आम आदमी पार्टी आ चुकी है और जो मुकाबला पहले सिर्फ 2 पार्टी के बीच में हुआ करता था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो समीकरण अब बदल गया है। और हरीश रावत ने भी कहा है कि भाई आप अपने आप को वोट कटवा पार्टी मत कहिए, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को कहा है। तो आप कैसे देखते हैं इस त्रिकोणीय समीकरण? देखिए, यहाँ पर कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है। यहाँ पर सारे लोग देख रहे हैं कि हमने पिछले 5 सालों में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जब से उनकी सरकार चल रही है 2014 से लेकर अब तक लगातार जनहित के फैसले लिए जा रहे हैं, जनता के काम हो रहे हैं। और ये जो पार्टियां हैं ये अब 4.5 साल बीत जाने के बाद पिछले 4 महीने से 5 महीने से यहाँ दिखाई दे रहे हैं और इनका एजेंडा केवल और केवल चुनाव है। चुनाव के अतिरिक्त कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की जनता को निश्चित रूप से यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। यहाँ के सभी लोग सब कुछ जानते हैं, बड़े राष्ट्रवादी भी हैं, परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, स्वाभिमानी हैं। तो वो कारनामे हैं इन लोगों ने जो किए हैं, एक कारनामों और कामों में उनको एक को चुनना है तो कामों को चुनेंगे। जो अच्छे काम हुए, विकास के काम हुए, उन विकास के कामों पर अपनी मोहर लगाएंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, वैसी वादे उन्होंने यहाँ पर भी किए हैं। भत्ता को लेकर वादा किया, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, तमाम तरह के ऐसे वादे हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये सब फ्री में मिलने वाला है। आपको लगता है कि इन वादों का उत्तराखंड की जनता पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, उत्तराखंड के लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो उनको फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। उनको यहाँ पर चूँकि स्वाभिमानी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, मैंने पहले कहा परिश्रमी हैं, उनको एक अच्छा शासन चाहिए। और अच्छा शासन आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रहा है। एक कार्य संस्कृति आई है, एक कार्य व्यवहार आया है उनके बनने के बाद, वो पूरे देश में चल रहा है। उसको उत्तराखंड में भी आगे बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हमें घूमते हुए जब लोगों से बात हुई तो लोगों ने कहा कि देखिए बीजेपी की सरकार आई, बहुत सारे काम हुए, सड़क बनी जो आपने भी गिनवाया, और रेल परियोजना आई, बहुत सारी चीज़ें हुई अच्छी। लेकिन ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अभी भी लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और शिकायतें भी। नहीं, देखिए, जहाँ तक सुधार की गुंजाइश है वो हमेशा रहती है। और ये गुंजाइश इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक जो कार्य व्यवहार आया है कि अपने आप से और अधिक परिश्रम करना, यानी कि जितना आज किया है उससे ज़्यादा कल करना। तो उसी कार्य संस्कृति का ये नतीजा है कि लोग ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं। और अब ये काम केवल हम ही कर सकते हैं, यानी हम ही कर सकते हैं, हमने करा है, करेंगे, कर सकते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि पहाड़ के पानी को और पहाड़ की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तो आज क्योंकि देखिए न्यूज़ नेशन के जरिए न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि देश भर के लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के लोगों को और प्रधानमंत्री के वादे को लेकर? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जो भी वादे किए हैं उन्होंने तो खुले मन से कहा है कि मैंने जो 5 साल पहले कहा था, मैं आज इसी मंच से दोबारा कह रहा हूँ कि 1 लाख करोड़ की योजनाओं की यहाँ पर स्वीकृति हुई है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी पार्टी भी हैं, हम कहेंगे किया है, करती है और करेंगे, सिर्फ भाजपा करेगी। एक और बात, जो पहले भी मैं उत्तराखंड आया हूँ, घूमा हूँ, वो महसूस नहीं किया था मैंने, लेकिन जब इस बार चुनाव कवर कर रहा हूँ, चुनावी तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, तो लोग बता रहे थे कि देखिए पहले मुस्लिम आबादी जो थी पहाड़ पर बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब धीरे धीरे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। कहीं ये उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति यहाँ पर ना हो जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ी सी बात दिखाई दी। नहीं, यहाँ का माहौल किसी भी कीमत पर न बिगड़े, इसके लिए हमने ड्राइव चलाई है। और जब हम पिछले दिनों हमने व्यवस्था करी थी कि जो भी यहाँ पर आएंगे उनका वेरिफिकेशन होगा, उनके पिछले 10 सालों का इतिहास भी खंगाला जाएगा, उसमें कहीं कोई भी समझौता उस पर नहीं किया जाएगा।
मुस्लिम कार्ड हालांकि यहाँ पर तो नहीं खेला जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है और जब चुनावी माहौल है तो असर पड़ता है। सर, क्या आपको लग रहा है कि ओवैसी जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तराखंड की जनता पर इसका असर पड़ेगा? क्या बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा? क्या वोटिंग पर, वोटर्स पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, हमारे उत्तराखंड के लोग राष्ट्रभक्त और राम भक्त हैं, और कोई भी आ जाए उनको पता है कि राष्ट्रभक्त सरकार चुननी है, ऐसी सरकार चुननी है जो मोदी जी के साथ मिलकर, केंद्र की सरकार के साथ मिलकर जो यहाँ की ज़रूरतें हैं उनको वहाँ प्राथमिकता में लाए, और जो हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरत है, केंद्र भी उसको अपनी प्राथमिकता मिले। इसलिए दोनों सरकार एक जैसी होनी चाहिए। उसके लिए लोग निश्चित रूप से यहाँ पर आगे आएंगे और उस प्रकार की सरकार उन्होंने पहले भी चुनी है, फिर चुनेंगे। बीजेपी हिंदुओं को लेकर राजनीति करती है, ये आरोप न सिर्फ आप पर बल्कि सब पर, योगी जी पर, मोदी जी पर और बीजेपी के जितने नेता हैं सब पर लगते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या हिंदू भावनाओं को जगाने से कुछ फ़ायदा हो रहा है या कुछ फ़ायदा होगा, या हिंदू जगे हुए हैं, उनको जगाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, सभी लोग समझदार हैं, और मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी, केवल वोटों की जो राजनीति चलती थी, वो सारी की सारी राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। अब विकास की राजनीति चलती है, अब राष्ट्रवाद की राजनीति चलती है और विकासवाद को आगे बढ़ाने वाली राजनीति चलती है, जिससे कि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। हिंदू मुसलमान का कोई असर नहीं होगा? नहीं, देखिए, यहाँ पर इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। उत्तराखंड में नहीं है, उत्तराखंड से बाहर जो चीज़ें हैं उसका असर यहाँ पर नहीं होगा, ये आप मानते हैं। एक चीज़ और है मुख्यमंत्री साहब कि मैं हरिद्वार में था और हरिद्वार में कुछ ऐसे साधु संत मुझे मिले जिन्होंने हिंदू धर्म संसद कुछ वक्त पहले लगाई थी और वो थोड़े से आपसे नाराज़ मिले। हालांकि मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को भी बताता हूँ कि उसके अलावा मुझे किसी साधु संत ने आपको लेकर या आपकी सरकार को लेकर शिकायत नहीं की, लेकिन कुछ साधु संत हैं जिनके ऊपर मुकदमा हो गया है, तो उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार है जो हिंदुओं को सपोर्ट करती है, ऐसे सरकार में रहते हुए भी अगर उनके ऊपर मुकदमा हो रहा है तो फिर वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे? नहीं, देखिए, वो कोई कानून के दायरे में कोई आया होगा तो मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करता है, और हमने कभी भी कोई ऐसा स्पेसिफिक मामला, ना तो हमने कोई धर्म संसद करवाई थी जी, और उस पर क्या हुआ स्वतः ही संज्ञान लिया गया होगा। मैं समझता हूं कि पुलिस के द्वारा या कानून के द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया होगा, उसमें सरकार की कोई बात नहीं है। कहते हैं कि योगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, वैसी मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता यहाँ की कह रही थी कि वैसे ही यहाँ के मुख्यमंत्री भी इस प्रदेश को चलाएं। अभी नए हैं, वक्त नहीं हुआ है ज़्यादा, थोड़ा सा काम आपका देखा है, उससे खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन चाहते यही हैं कि योगी की तरह ये प्रदेश भी चले। क्या ये संभव है? नहीं, देखिए, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ भी हैं उनका अपना एक रोल मॉडल है। हम लोग आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उस रोल मॉडल को अपना रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने भी कई सारे वादे किए हैं, जिसमें कांग्रेस ने कहा है कि नई ज़िले बनाएंगे हम अगर हमारी सरकार आती है। कांग्रेस ने कहा है कि हम अगर आते हैं तो महिलाओं के लिए, उनके पोषण के लिए, उनकी रोजगार के लिए हम काम करेंगे। तो क्या इन बातों का असर महिलाओं पर होने वाला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने बेटी है और बेटियों को लेकर एक खास आंदोलन चलाया, वहाँ पर खुद खास मुहिम चलाई हुई, तो ऐसा कुछ आप लोगों को लग रहा है कि इससे फ़र्क पड़ेगा आप लोगों पर? देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है, देश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने इस देश के अंदर 60 वर्षों तक सरकार चलाई है, और प्रियंका जी जिस परिवार से आती हैं उन्हीं के परिवार ने चलाया है। और देश को, महिलाओं को क्या दिया है, गरीबों को क्या दिया है, आम जनता, सामान्य जनता को कांग्रेस ने क्या दिया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने जो भी किया है अपने फ़ायदे के लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है और कुछ लोगों के लिए किया है। तो इसलिए अब देश की जनता इन खोखले वादों में आने वाली नहीं है। उन्होंने मोदी जी का शासन देखा है, जो कभी नहीं हुआ वो अब मोदी जी के शासन में हो रहा है। और चलते चलते मुख्यमंत्री साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल, और मुझे लगता है ये सवाल आपसे और भी लोग पूछ चुके होंगे या पूछेंगे ही, कि इस बार बीजेपी उत्तराखंड में कितनी सीट ला रही है? इस बार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार। 60 पार जाएंगे? हाँ, बिल्कुल 60 पार जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि अब की बार तो सरकार ही गिरा देंगे। वो तो पहले भी ऐसे कहते थे, उन्होंने 2017 में भी चुनाव लड़ा था, तब भी लोगों ने देखा, और इस बार आप देखेंगे। अभी हरीश रावत को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक अध्यक्ष हैं, वो चुनाव मामलों के अध्यक्ष हैं, लेकिन
पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है, खुद उनके बयान जिस तरीके से आ रहे थे। वो व्यथित हैं अपनी पार्टी से, क्योंकि पार्टी के लोग वो हमेशा वो कहते हैं कि मुझे नेता बनाया जाए, मुझे सब लोग जो है मेरे पीछे चलें। उनकी पार्टी उनके पीछे नहीं चल रही है, उसमें कई सारे गुट हैं, उनका भी अपना एक गुट है, उनके अलावा उनके 3-4 गुट और हैं। तो इसलिए वो गिरोहों में बटी हुई पार्टी है और जनता ने उनका शासन भी देखा है, उनके कारनामे भी देखे हैं और हमारे काम भी देखे हैं। तो काम पर मोहर लगाएगी जनता यहाँ की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और क्योंकि उत्तराखंड में घूमते घूमते मुख्यमंत्री से बात किए बिना हमारी ये यात्रा, चुनावी तीर्थ यात्रा पूरी नहीं हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।